Assalamualaikum. Welcome to the AHF Academy. I am your biology instructor. I will teach you about the introduction to biology. Here is another topic for discussion from chapter first and topic name is carriers in biology. ये टॉपिक आपकी बुक के अंदर क्यों दिया गया है, क्यों है ये आपकी बुक के अंदर, इसकी एक रीज़न है. देखिए, आप 8th में साइंस पढ़ के आएंगे. वो साइंस डिवाइड हो गई है बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में. बायो आप पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर नेक्स्ट आप जाएंगे तो स्पेशलाइजेशन होती है. या तो आप बायो चूज़ करोगे या तो मैथमेटिक्स, दोनों में से एक को चूज़ करोगे. तो आपको यहाँ एक बात समझाई जाएगी कि अगर आप बायो को स्टडी करते हैं, बायो को सिलेक्ट करते हैं, तो कौन कौन से फील्ड्स हैं जिसमें आप नेक्स्ट जाकर चूज़ कर सकते हैं. यानी कि ये वो कैरियर्स हैं जो नेक्स्ट अपनी फील्ड के अंदर चूज़ कर सकते हैं इनको बायोलॉजी को पढ़ने के बाद. इसमें से किसी भी फील्ड के अंदर आप जा सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे मेडिसिन, सर्जरी, फिशरीज, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, फार्मिंग, फॉरेस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, इन सब में आप किसी न किसी फील्ड में जा सकते हैं. बेसिकली ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में आपको शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, 1-2 एमसीक्यूज आएगा. और ये टॉपिक आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इसलिए हम सिर्फ बातचीत करेंगे. मोस्टली ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक जो मोस्टली होता है वो रीडिंग के लिए होता है, रीडिंग वाला होता है. लेकिन हम आपसे बात करेंगे कि पूरी डिटेल में इससे रिलेटेड बात करेंगे. इस टॉपिक के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे. चलें स्टार्ट करते हैं. कैरियर्स इन बायोलॉजी के अंदर जो पहला पेशा है हमारे पास वो है मेडिसिन, सर्जरी. मेडिसिन एक ऐसी फील्ड होती है जिसमें क्या करते हैं, हम बीमारी को डायग्नोस करते हैं. देखिए, आप बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं. अब जो सर्जरी वाला डॉक्टर है उसको सर्जन बोलते हैं, वो एक अलग डॉक्टर होता है. और जो आपकी बीमारी को देखकर आपको मेडिसिन देता है और वो एक अलग डॉक्टर होता है. अब जो मेडिसिन वाली फील्ड होती है ये होती है बीमारी को डायग्नोस करना, डिजीज़ को डायग्नोस करना, इसकी प्रिस्क्रिप्शन, इसकी मेडिसिन, अद्वियात लिख कर दे देना. इसे हम कहते हैं मेडिसिन. नेक्स्ट हमारे पास है सर्जरी. अब सर्जरी क्या है? सर्जरी वाला जो सर्जरी के अंदर बाकायदा अगर जिस्म का एक हिस्सा, जिस्म का कोई भी ऑर्गन या तो वो ख़राब हो गया या तो कट गया, हम क्या करेंगे, उसको निकाल सकते हैं, उसकी जगह नया लगा सकते हैं, उसको मरम्मत कर सकते हैं. तो ये सारे के सारे काम किस में आएंगे? सर्जरी में आते हैं. ये पहली वो चीज़ है जो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछी जाएगी, तो वो ये है, व्हाट इज़ मेडिसिन, सर्जरी. आपने ये याद रखना है, भूलना नहीं है. मेडिसिन में हमने बीमारी को तशखीस करना है, डायग्नोस करना है, उसके बाद उसकी प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे देनी है. और सर्जरी के दौरान हमने जो बॉडी के पार्ट्स होंगे उसको रिपेयर करेंगे, उसको चेंज करेंगे, उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, वो सर्जरी कहलाती है. और यहाँ से एक एमसीक्यूज बन सकता है और वो ये है, रिनल सर्जरी. तो जहाँ पे रिनल का लफ्ज़ आपने समझ जाना है, यहाँ रिनल का मतलब है किडनी. जहाँ रिनल वर्ड आएगा तो मतलब वो किडनी से रिलेट है. अगर मैं यहाँ लिखूंगी रिनल सर्जरी तो क्या समझ आ रहा है, किस चीज़ की सर्जरी की बात हो रही है? ऐसी सर्जरी की बात हो रही है जिसमें हम किडनी की सर्जरी की बात करेंगे. आपकी किडनी ख़राब हो गई है, इफ़ेक्ट हो चुकी है, इसको जो रिपेयर करने का जो प्रोसेस होगा वो किस फील्ड में आ जाएगा? वो आएगा रिनल सर्जरी के अंदर, वो प्रोसेस आएगा. मतलब मेडिसिन में हम ये करते हैं कि उस बीमारी को डायग्नोस करते हैं और उसकी बीमारी को डायग्नोस करने के बाद, डिजीज़ को डायग्नोस करने के बाद प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, और वो किस में आ जाएगा? मेडिसिन में. लेकिन जो सर्जरी है, वो सर्जरी में हम क्या करेंगे, अगर हमारा कोई बॉडी का पार्ट ख़राब हो चुका है, कट गया है, उसको हम क्या करेंगे? ठीक करेंगे, उसे हम कहते हैं सर्जरी. नेक्स्ट हम देखते हैं फिशरीज़ को. अब फिशरीज़ कौन सी फील्ड है? फिशरीज़ में होता है कुछ इस तरह से है कि पहले देखें, पहले बात तो क्लियर होगी कि ये बायोलॉजी की ऐसी फील्ड होगी जिसके अंदर हम फिशरीज़ के बारे में स्टडी करेंगे. यानी कि हम देखेंगे कि हम फ़िश फॉर्म बना सकते हैं, फ़िश की ग्रोथ के बारे में देखेंगे, फिशेस की डेथ क्यों होती है उसके बारे में देखेंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे. अब इस डेथ को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, फिशेस को कैसे बचा सकते हैं, ये सब हम किस में देखेंगे? फिशरीज़ में देखेंगे. अब सर्दियों में, गर्मियों में इसको क्या देना चाहिए, किस सीज़न में फ़िश की ग्रोथ बेहतर होती है, और खुराक में क्या क्या इनको देना चाहिए. ये जितने भी काम है सारे के सारे किस में आते हैं? फिशरीज़ के अंदर आते हैं.
यानी कि जो फिशरीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी किस में आती है, इस कैरियर में, बायोलॉजी के इस कैरियर में आती है। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है, फिशरीज इज द प्रोफेशनल स्टडी ऑफ फिश प्रोडक्शन। देयर आर डिपार्टमेंट्स इन पाकिस्तान वेयर प्रोफेशनल्स ऑफ फिशरीज आर एम्प्लॉयड। They serve for enhancing the quality and quantity of fish production. In Pakistan, this profession can be adopted after the bachelor or master's level study of zoology and fisheries. मतलब पाकिस्तान में इस प्रोफेशन को कब अडॉप्ट किया जाता है कि जब वो बैचलर और मास्टर लेवल की स्टडी को कंप्लीट कर चुका हो, तब इस प्रोफेशन को हम तब इसमें क्या कर सकते हैं, स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, किसमें, फिशरीज में। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या होता है, कुछ इस तरह से है कि एग्रीकल्चर का मतलब है ज़राअत, मतलब एग्रीकल्चर ज़राअत से रिलेटेड है, यानी कि एग्रीकल्चर के अंदर वो तमाम प्लांट्स, वो तमाम एनिमल्स आ जाएंगे जिनको हम क्या करते हैं, जिनको हम अपनी आमदन कह लें या फिर खुराक कह लें, इसके तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसा कि गंदम है, गंदम हमें पता होना चाहिए कि जो गंदम की फसल है वो किस सीज़न में सही ग्रो करती है, किस टाइम पे हमने उसको स्प्रे करना है, हमें उसकी खाद वगैरह को, हमें उसको खाद वगैरह प्रोवाइड करनी है, कौन सी खाद देनी चाहिए, कौन सी अच्छी खाद है, कौन सी बुरी खाद है, हमें कौन सी वाली खाद देनी चाहिए, कितना पानी उसको देना चाहिए, हमें कौन कौन से एनिमल्स यहाँ पे रखने चाहिए, उनको पालना है, उनको बेचना है, उनसे मुनाफा कमाना है या खुराक के तौर पर उनको इस्तेमाल करना है, वो सारे के सारे जाएंगे एग्रीकल्चर में। और जो एग्रीकल्चर वाली फील्ड है ये भी यूनिवर्सिटी लेवल पे की जाती है। ठीक है, जैसे कि इस फील्ड में क्या उन्होंने बताया है कि एग्रीकल्चर के अंदर वो तमाम प्लांट्स, वो तमाम एनिमल्स आ जाएंगे जिनको हम क्या करते हैं, जिनको हम अपनी आमदन कह लें या फिर खुराक कह लें, उसके तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया आपको गंदम की, कि हम उसमें क्या करेंगे, उसको कितना पानी देना, उसको कैसे खाद देनी है, अच्छी खाद देनी है, क्या क्या उसको हमने चीज़ें प्रोवाइड करनी है, ये सब किस में आता है, एग्रीकल्चर में। दिस प्रोफेशन डील्स विद द फूड क्रॉप्स एंड एनिमल्स विच आर द सोर्स ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चरिस्ट वर्क्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्रॉप्स लाइक व्हीट, राइस, कॉर्न एट्सेट्रा and animals like buffalo, cow, etc. from which we get food. ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं एनिमल हस्बेंड्री की तरफ। एग्रीकल्चर की ये एक फील्ड है जिसका नाम है एनिमल हस्बेंड्री, इसको हम सब फील्ड भी बोल सकते हैं। देखिए, एग्रीकल्चर के अंदर मैंने कहा था एनिमल्स प्लांट्स दोनों को देखेंगे, लेकिन यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री के अंदर सिर्फ किसको देखते हैं, किसको देखेंगे, एनिमल्स को। यानी कि हम यहाँ पर स्टडी करेंगे कि जो एनिमल्स हैं वो किस तरह से हमें फ़ायदा दे सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक काऊ है, सपोज दैट मेरे पास 5 काउज हैं। अब वो जो 5 काउज हैं उनमें से जो 3 हैं वो दूध बहुत ज़्यादा देती हैं, लेकिन जो 2 हैं वो नहीं देती। तो मैं चाहती हूँ कि इनसे जो नेक्स्ट जनरेशन आएंगी या आए, जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग्स होंगे, जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग्स आए वो इनसे भी ज़्यादा मिल्क को प्रोड्यूस करें। तो मैं क्या करूँगी, उनको अच्छे से स्टडी करूँगी, देन क्या करूँगी, उनकी नस्ल कशी करवाऊँगी। फिर मैं ये देखूँगी कि जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो कैसे प्रोड्यूस करते हैं, उनकी स्पीशीज़ को मैं किस तरह से अपग्रेड कर सकती हूँ, किस तरह से उनको बेहतर बना सकती हूँ। ये सब किस में आएगा, एनिमल हस्बेंड्री में। एनिमल हस्बेंड्री में हम सिर्फ किसको स्टडी करेंगे, हम सिर्फ एनिमल्स को स्टडी करेंगे, जबकि एग्रीकल्चर के अंदर हम किस को स्टडी करते हैं, प्लांट्स को और एनिमल्स को। फर्दर हम देखें, हमारे पास है हॉर्टिकल्चर। अब हॉर्टिकल्चर क्या है, इज रिलेटेड टू गार्डनिंग। इसमें हम गार्डनिंग से रिलेटेड बात करेंगे सारी। ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि हॉर्टिकल्चर किस से रिलेटेड है, तो इज रिलेटेड टू गार्डनिंग। गार्डनिंग में हम क्या करते हैं, प्लांट्स की स्पीशी का, हम गार्डनिंग में क्या करते हैं, बेसिकली हम गार्डनिंग में ये करते हैं कि हमें प्लांट्स की स्पीशी का पता होना चाहिए, प्लांट्स का पता होना चाहिए ये कौन सा पौधा है, इस पौधे के लिए टेम्परेचर हमें कितना चाहिए, पानी कितना चाहिए, इसको मैं बेहतर से बेहतर कैसे कर सकती हूँ, कैसे ग्रो करवा सकती हूँ, ये सारे का सारा किस में आएगा, हॉर्टिकल्चर में।
मतलब इसमें बेसिकली ये बात की है कि हॉर्टिकल्चर जो है वो रिलेट करता है गार्डनिंग से। तो हमें सबसे पहले प्लांट का पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि प्लांट की कौन सी स्पीशी है, ये कौन सा पौधा है, इस पौधे के लिए हमें कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना इसको हमने पानी प्रोवाइड करना है। ये सब किस में आता है? हॉर्टिकल्चर में। इट डील्स विद द आर्ट ऑफ गार्डनिंग। A horticulturist works for the betterment of existing varieties and for the production of new varieties of ornamental plants and fruit plants. Biology students can adopt this profession after their higher secondary education. Next हमारे पास है फॉर्मिंग। फॉर्मिंग के अंदर हम बेसिकली फॉर्म्स बनाते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इट डील्स विद द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स। फॉर्मिंग के अंदर हम बेसिकली फॉर्म्स बनाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो फॉर्म्स जो हैं वो सिर्फ एनिमल्स के हों या वो पोइट्री फॉर्म हो। फॉर्मिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें हमने फॉर्म्स बनाने हैं। हो सकता है वो आप प्लांट्स के रिलेटेड फॉर्म बनाएं या वो एनिमल्स के लिए बनाएं। कोई ऐसे प्लांट का फॉर्म बना लें जो आपको फल दे रहा हो, फ्रूट दे रहा हो, जैसे कि फ्रूट फॉर्म, वेजिटेबल फॉर्म्स, ये सब किस में आएंगे? फॉर्मिंग में आएंगे। जैसे कि आपने एग्जांपल दी है, इन सम फॉर्म्स एनिमल ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड फॉर दिस प्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स which are better protein and milk source. In poultry farms, chicken and eggs are produced. Similarly, in fruit farms, different fruit yielding plants are grown. जैसे कि हम इसमें अगर प्लांट का, जैसे कि हम इसमें फ्रूट फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अगर कोई ऐसे प्लांट का फॉर्म बना लें जो आपको फल दे रहा है, फ्रूट फॉर्म बना लें। ज़रूरी नहीं कि हम यहाँ पे सिर्फ एनिमल फॉर्म्स ही बना सकते हैं, हम यहाँ पे फ्रूट फॉर्म बना सकते हैं, वेजिटेबल फॉर्म्स बना सकते हैं, पोएट्री फॉर्म्स बना सकते हैं। हम डिफरेंट फॉर्म्स यहाँ पे बना सकते हैं, इसे हम कहते हैं फॉर्मिंग। नेक्स्ट है हमारे पास फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री में हम क्या करते हैं? फॉरेस्ट्री में हम फॉरेस्ट को स्टडी करते हैं, फॉरेस्ट को स्टडी करेंगे। यानी कि नेचुरल फॉरेस्ट किसी भी कंट्री में कितने होने चाहिए नेचुरल फॉरेस्ट? ऑलमोस्ट 25% तो होने ही चाहिए नेचुरल फॉरेस्ट। पाकिस्तान में तो कोई 5% से भी कम, मतलब 3% रह गए होंगे नेचुरल फॉरेस्ट। वो लोग जो फॉरेस्ट्री में जाते हैं उनका काम सिर्फ इतना होता है कि वो गवर्नमेंट को बताते हैं कि इस वक्त फॉरेस्ट की ज़रूरत है, किस जगह फॉरेस्ट को ग्रो करवाना चाहिए। ये सब कौन बताते हैं? जो फॉरेस्ट्री में जाते हैं। और वो कौन सी प्लेस है, लोकेशन है जहाँ प्लांट्स को हम सक्सेसफुली ग्रो करवा सकें। एक तो होता है नेचुरल फॉरेस्ट जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता करके एलिमिनेट हो रहे हैं। अब हमें बनाने हैं आर्टिफिशियल फॉरेस्ट, जैसा कि छंगा मंगा के जंगल हैं, तो उस तरह के जंगलात होते हैं, उनको बनाना है, मशवरा देना है। तो किस फील्ड में हमें जाना चाहिए? फॉरेस्ट्री में जाना चाहिए। मतलब इसमें ये है कि जो फॉरेस्ट्री में जाते हैं उनका काम सिर्फ इतना है कि वो हुकूमत को बता सके, हुकूमत को बताएं कि इस वक्त फॉरेस्ट की ज़रूरत है और किस जगह फॉरेस्ट को ग्रो करवाना चाहिए, कहाँ पे बेहतर होगा फॉरेस्ट को ग्रो करवाना और जहाँ से हमें बेनिफिट भी हो जाए, सक्सेसफुली ग्रो भी हो जाए। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इन फॉरेस्ट्री प्रोफेशनल्स लुक आफ्टर नेचुरल फॉरेस्ट एंड एडवाइजेस टू द गवर्नमेंट फॉर प्लांटिंग एंड ग्रोइंग आर्टिफिशियल फॉरेस्ट। ये हमारा किसके अंदर आ गया? हम किसकी स्टडी करेंगे? फॉरेस्ट्री की। नेक्स्ट है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी में मैं आपको ये वैसे तो मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ब्रांचेस के अंदर। बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है कि हम इसमें स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं, बैक्टीरिया को देखते हैं, बैक्टीरियाज को स्टडी करते हैं कि और उनसे क्या करते हैं, उनको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे मेडिसिन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये वो कैरियर्स हैं जो आप अपना सकते हैं बायोलॉजी पढ़ने के बाद। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरे लेक्चर की समझ आ चुकी होगी आपको बहुत अच्छे से। जिसने चैनल मेरा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे, लाइक करे, शेयर करे एंड कमेंट करे।